क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था और जब मैं परमेश्वर में आने के बाद और ज्यादा बीमार हो गया था। 2004 में मैं प्रभु में आया और 5 में जिस कारण मैं परमेश्वर में आया था, मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन एक बात मैं समझ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, क्योंकि मेरे सामने बीमार लोग आए और मेरे सामने वो हील हुए। ये भी नहीं कि बहुत भीड़ थी कि 80,000 लोग बैठे हैं, मालूम नहीं कि हील हुआ कि इनका बंदा है कि मेरा बंदा है। 30-35 लोग होते थे, सबके बारे में मालूम होता था कि ये जेन्युइन है, ये सब कुछ सही है। तो एक बात मेरे को पता चल गई थी कि परमेश्वर जीवित है। अगर मेरा हल हो सकता है तो प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना मेरी कम थी, 15-20 मिनट की प्रार्थना मैं करता था। कभी एक बार कर ली, दिन में 2 बार कर ली। और एक वचन मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मसीह में बहुत कुछ करके आया हूं, सब जगह घूम के आया हूं, लेकिन मेरी मेहनत काम नहीं आई। लेकिन वचन ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बात ने मुझे अंदर से जगा दिया और मैंने 40 फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। 40 रोजे खत्म होते थे, दूसरे खत्म, तीसरे, एक साल में 5-5 बार 40 रोजे रखे। और परमेश्वर ने उसी 2005 में उस डिप्रेशन से मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया था। आज 20 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और सुसाइड करने तक पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला।